तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 कॉमर्स। आज हम करेंगे कि टाइप ऑफ प्लान्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट किया था प्लानिंग चैप्टर। ठीक है, उसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है। प्लानिंग में हमने देखा था कि प्लानिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पहले से सोच लेना प्लानिंग होती है। ये उसी का एक टाइप है कि प्लान जो होते हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, प्लान का मतलब क्या है कि हम कुछ करने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारे प्लान हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। फर्स्ट है हमारा स्टैंडिंग या फिर रिपीटली यूज प्लान। ऐसे प्लान जो स्टैंडिंग होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बार बार चेंज होते रहते हैं। ऐसे प्लान जो चेंज नहीं होते हैं या रिपीट नहीं होते बार बार, ठीक है, वो प्लान लिए गए हैं। दूसरा जो है उसमें हमारे सिंगल यूज़ और स्पेशल या फिर उसको एडोक प्लान बोला जाता है, ये लिए गए हैं। इसका मतलब होते हैं ऐसे प्लान जो एक काम को कंप्लीट करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, मतलब सिर्फ एक सिंगल यूज़ के लिए वो प्लान बनाया गया है। इसमें मल्टीपल यूज़ होते हैं या फिर वो बार बार चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा नाइदर स्टैंडिंग और नोर सिंगल यूज़ प्लान, मतलब ऐसे प्लान जो ना तो सिंगल यूज़ बोल सकते हैं उनको, ना ही उनको स्टैंडिंग बोल सकते हैं। हमें नहीं पता वो दोनों में से कौन सा है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इनके हम देखते हैं कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं। ओके, सबसे पहला है कि जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं वो कर रहे हैं। स्टैंडिंग का मतलब जो चेंज नहीं होते बार बार। तो सबसे पहला है हमारा पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब बिजनेस की कुछ पॉलिसीज़ होती है, ठीक है, कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होती है, वो बार बार चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट होती है जो हमें डिसाइड करवाती है कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है, और बिजनेस में क्या होगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इसका मतलब क्या है, जैसे हमें एडमिशन करवाना है फर्स्ट ईयर में, बीकॉम में एडमिशन करवाना है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप ये कीजिए, फिर ये कीजिए। ठीक है, तो उसको प्रोसीजर बोला जाता है। ऐसे ही अगर स्कूल में आपके पेरेंट्स फीस सबमिट करवाने जाएंगे तो एक प्रोसीजर फॉलो होता है कि सबसे पहले पैसे इनको दिए जाते हैं, फिर उनकी लिस्ट बनाई जाती है, ऑल दैट। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड। ये क्या होता है कि हमारे जो भी काम होता है उनको कंप्लीट करने के लिए, जो भी प्लान होता है उसको कंप्लीट करने के लिए हमने जो यूज़ किया है मेथड, वो आता है इसमें। ठीक है, हमने कौन सी एक्टिविटीज़ को यूज़ किया है। नेक्स्ट है रूल। रूल का मतलब क्या होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, व्हाट टू बी डन। ठीक है, ये होता है रूल। मतलब जैसे लिखा होता है नो स्मोकिंग, तो इसका मतलब वहाँ पे स्मोक नहीं करना, तो ये बताता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल यूज़ और स्पेशल या फिर एडहोक प्लान। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे प्लान जो सिर्फ एक यूज़ के लिए होते हैं। इसमें आता है प्रोग्राम और बजट। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे किसी स्पेशल एक्टिविटी के लिए कुछ प्लान किया जाता है। ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग फिक्स होती है और उसके साथ उसका सब कुछ पहले से फिक्स होता है, तो उसे बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट होता है बजट। बजट में क्या होता है, इसमें क्वांटिटी डिसाइड की जाती है मनी में। ठीक है, मतलब इतना लगेगा, ये सब। ओके, लास्ट है हमारे नाइदर स्टैंडिंग और नोर सिंगल यूज़ प्लान। ऐसे प्लान जो ना तो सिंगल यूज़ में आते हैं और ना ही स्टैंडिंग में आते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। देखो, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो हो सकता है कि वो स्टैंडिंग हो सकता है वो सिंगल यूज़ हो, हमें नहीं पता कि कोई सा भी हो सकता है। ये बिजनेस का जो हमारा उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसको दिखाता है। ठीक है, जो मेन उनका वर्क है, जो मिशन है जिसमें बिजनेस काम करेगा। सेकंड है स्ट्रेटजी। जो दूसरों को देख के, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरी कंपनीज को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को देख के जब प्लान करती है तो उसे स्ट्रेटजी बोला जाता है। तो वो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, हो सकता है वो हमें बार बार काम आए, या हो सकता है वो सिंगल यूज़ में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसे स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्लान, जो मेनली इनको क्या बोला जाता है, 8 टाइप्स के होते हैं। ओके जी।